आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष मिले। आज हम देखते हैं लाजर की कहानी, कैसे यीशु मसीह ने लाजर को मृत्यु को में से जिलाया। लाजर नाम का एक व्यक्ति था। उसकी दो बहनें थी जिनके नाम मरियम और मार्ता थे। वे सब यीशु के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन किसी ने यीशु को बताया कि लाजर बहुत बीमार था। जब यीशु ने यह सुना तो उसने कहा, यह बीमारी लाजर के मरने के साथ समाप्त नहीं होगी। इसके बजाय यह लोगों को परमेश्वर का आदर करने के लिए प्रेरित करेंगी। यीशु अपने मित्रों से प्रेम करता था, परंतु जहाँ वह था वहाँ उसने 2 दिनों तक प्रतीक्षा की। उन 2 दिनों के बाद उसने अपने चेलों से कहा, आओ वापिस यहूदा को चले। चेलों ने जवाब दिया, परंतु हे गुरु, अभी कुछ ही समय पहले वहाँ के लोग तुझे मार डालना चाहते थे। यीशु ने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है और मुझे उसे जगाना है। यीशु के चेलों ने जवाब दिया, हे प्रभु, यदि लाजर सो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। तब यीशु ने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया, लाजर मर गया है। मैं आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर सको। जब यीशु लाजर के गांव पहुँचा तो लाजर को मरे हुए पहले से ही 4 दिन हो चुके थे। मार्ता यीशु से मिलने के लिए आई और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता, परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांगे वह तुझे देगा। यीशु ने जवाब दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? मार्ता ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मसीह का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब मरियम आई, उसने यीशु के चरणों में गिर कर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर न मरता। यीशु ने उससे पूछा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? उन्होंने उसे बताया, कब्र में, आ और देख ले। तब यीशु रोने लगा। वह कब्र एक गुफा थी जिसके द्वार पर एक पत्थर को लुढ़काया गया था। जब यीशु कब्र पर पहुंचा तो उसने उनसे कहा, पत्थर को हटा दो। परंतु मार्ता ने कहा, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसमें से दुर्गंध आती होगी। यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे? इसलिए उन्होंने पत्थर को हटा दिया। तब यीशु ने ऊपर स्वर्ग की ओर देखकर कहा, हे पिता, मेरी सुन लेने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है, परंतु मैंने यहाँ पर खड़े इस सब लोगों की सहायता करने के लिए कहा ताकि ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तब यीशु ने आवाज लगाई, हे लाजर बाहर निकल आ। अंत लाजर बाहर निकल आया। वह अभी भी कफन में लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, इस कफन को निकालने में उसकी सहायता करो और उसे स्वतंत्र करो। इस चमत्कार के कारण बहुत से यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया, परंतु यहूदियों के धार्मिक अगुवे यीशु से जलने लगे। इसलिए वे योजना बनाने लगे कि एक साथ इकट्ठा हुए कि कैसे यीशु और लाजर को मार डाला जाए। आमीन। इस प्रकार यीशु मसीह ने 4 दिन के सड़े गड़े लाजर को जीवित किया। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसे जीवन और मृत्यु दोनों पर अधिकार है। उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर दिखाया ताकि लोग उन पर विश्वास करें कि जीवन और मृत्यु देने वाले परमेश्वर केवल यीशु मसीह है। और उन्होंने अद्भुत से आश्चर्य कर्मों को दिखा कर, अद्भुत से चिन्ह चमत्कारों को दिखा कर ये प्रमाणित किया कि स्वर्ग से उतरे वो परमेश्वर का पुत्र
जो परमेश्वर की ओर से मानव जाति के उद्धार के लिए भेजा गया परमेश्वर का बेटा वो यीशु मसीह है। और जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और इसलिए यीशु मसीह ने मार्ता से कहा, हे मार्ता, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसकी महिमा को देख नहीं पाता है। यीशु ने कहा, अविश्वासी नहीं, वो पत्थर अविश्वास का हमको हटाकर यीशु में बने रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने लाजर जैसे 4 दिन के सड़े गड़े मुर्दे को जिंदा किया। और हम भी हमारे जीवन में अगर कैसी भी मरी गली परिस्थिति क्यों ना है, यीशु मसीह उसे जिलाने के लिए परमेश्वर आज भी सामर्थ्य है। परमेश्वर आज भी सक्षम है आपके जीवन के हर एक मुर्दा परिस्थिति को जिंदा करने के लिए। और यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर है जिन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। वे मारे गए, वे गाड़े गए, वे तीसरे दिन जी उठे और वे आज भी जिंदा है। और वे फिर से मनुष्य जाति को लेने के लिए, जितनों ने यीशु नाम पर विश्वास किया उन सभी को पूरी धार्मिकता के साथ लेने के लिए और अपने साथ पिता के घर, पिता की आले जाने के लिए वे जल्दी लौटने वाले हैं। आशा करती हूँ इस कहानी से आपने, लाजर की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा कि कैसे विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवनों में सब कुछ संभव होता है। ये कहानी बाइबल रचित पवित्र शास्त्र यूहन्ना की पुस्तक 11वां अध्याय उसके 1 वर्ष से 46 वर्ष तक लिखी हुई है। इस कहानी को आप पढ़िए और परमेश्वर आपको इस कहानी के द्वारा आशीषित करे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अन्य लोगों तक शेयर करें और प्रभु में बने रहिए और परमेश्वर की आशीष से भरपूर रहिए। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, ब्लेस करे। आप सभी पर परमेश्वर का आत्मा बना रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड।